उनके लिए एक रिवॉर्ड हो गया है कि मतलब हमको ये काम करने दीजिए, हम ये काम तभी करेंगे जब हमको मोबाइल मिलेगा। तो इस समय नई स्टडी के अनुसार पता चला है कि विदेशों में, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, तमाम विदेशों में हम मोबाइल पे बैन लग गया है। 16 साल तक के बच्चे मोबाइल को नहीं ले सकते, नहीं यूज कर सकते, वहाँ पे बैन लग गया, क्योंकि इससे बहुत समस्याएं हो रही हैं। इतनी ज़्यादा बच्चों को स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन, तनाव, गुस्सा, बीपी की प्रॉब्लम। मतलब मोबाइल यूज करने, मोबाइल में रहने के कारण वो बाहरी वातावरण से बिल्कुल हट जा रहा है, लोगों से हट जा रहे हैं, इमोशनल उनके अंदर खत्म हो गया है, अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट लोगों से खत्म हो गया है, रिश्तों से खत्म हो गया सारे व्यवहार, उनको सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल तक ही सीमित रह गए। इसलिए अपने भारत देश में भी 16 साल से कम बच्चों पे बैन लगना चाहिए, ताकि जो है सुधार हो सके और जो है बच्चों में आगे ग्रोथ हो सके। उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तमाम बीमारियां उनको अटैक कर रही हैं, दिमाग, मस्तिष्क उनका वीक होता चला जा रहा है, सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रहता चला जा रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल लेस हो गई है, आउटडोर गेम खत्म हो गया है। तो इसलिए वो उसका शरीर पर फिजिकल और मेंटल दोनों प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि इसको कैसे छुड़ाएं। बच्चों को कुछ नियम बना दें, भाई इतने टाइम तक मोबाइल देखना है, इसके बाद आपको इतने टाइम तक बाहर भी गेम करना है, जाना है, सिर्फ फिक्स टाइम। अगर पढ़ने के लिए चाहिए तो भी उनका फिक्स टाइम कर दीजिए, और लिमिट टाइम में, बस उनका उतना टाइम हो कि इतने देर के लिए आपको मोबाइल दिया जाएगा, इसके बाद नहीं दिया जाएगा। और भी कामों में उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे करते करते, समय बढ़ा बदलते बदलते, जो जरूरी चीज़ें हैं, मोबाइल इतना जरूरी है, इतना चीज़ आवश्यक है, इतना ज्ञान की चीज़ है, लेकिन उसका दुष्प्रयोग ना करें, उसका प्रयोग अच्छे से करें ताकि हम आगे बढ़ें, ना कि ऐसा प्रयोग करें कि हमारी ग्रोथ ही रुक जाए। उनको बताएं कि मतलब मोबाइल का अपना समय कितना कीमती है, मोबाइल पे आप उसे खराब नहीं कर सकते, उसको और चीज़ों में, या मोबाइल को हम यूज कर रहे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए करें, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करें। उसके साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें। तो बच्चों को योगा, कम से कम आधे घंटे का योगा करने की आदत उनके में डालिए, कि आधे घंटे नियमित रूप से आपको टहलना है, घूमना है, सुबह शाम दोनों टाइम बाहर निकलना है, प्रकृति से के साथ जुड़ के रहना है, और योगा भी करना है। तो योगा में उनको कौन कौन से ऐसे आसन है जानेंगे, जिसको करने से उनके शरीर की भी ग्रोथ होगी, उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कौन कौन से योगा हमें करना है। सबसे पहले हम, अगर बाहर जगह नहीं है तो घर में ही थोड़ा सा उनको कहेंगे वॉकिंग, जहाँ पे हैं एक जगह खड़े होकर वॉकिंग का सिस्टम, इसको कई स्टेप में आप कर सकते हैं, इस तरह से भी। ये ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है इसके। फिर करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन हमारे शरीर के स्ट्रक्चर बैलेंस को सही करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत बेस्ट है, पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। फिर करेंगे तिर्यक ताड़ासन। कम से कम इन आसनों को 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना है। फिर करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य भगवान की एनर्जी, ऊर्जा को आत्मसात करने की भावना से, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बच्चों को भावना कराएंगे कि उसी प्रकार से आपका भी प्रकाश दुनिया में फैले, ऐसी भावना से प्रार्थना करते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। कम से कम 5 टाइम डेली रूटीन में आदत डालेंगे, 5 टाइम सूर्य नमस्कार करने का। नमस्कार का प्रॉपर एक वीडियो बना हुआ है, बाय स्टेप कितने स्टेप होते हैं, कौन कौन से करना है, क्या लाभ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा और बच्चों को कराइएगा। फिर इसके बाद करेंगे हम बच्चों के लिए शीर्षासन।
शीर्षासन का अभ्यास बच्चों को जरूर कराएं। ये उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाने के लिए और इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है शीर्षासन। इसके साथ साथ सर्वांगासन और हलासन भी करेंगे। सर्वांगासन करेंगे, इसी पोजीशन में हम चले जाएंगे, हलासन करेंगे। कराएंगे वृक्षासन। अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पे एकाग्र करना है। अपने ध्यान को किसी बिंदु पर एकाग्र करना है और अपने इस पोस्चर को कम से कम आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक मेंटेन करना है। फिर दूसरे पैर से इस पैर को ऐसे लेकर वृक्षासन में पैर को ऐसे यहाँ पे थाइस पे लगाना है और हाथ को ऐसे ऊपर वृक्ष के समान सीधे खड़े होना है और ध्यान को एकाग्र करना है। ये प्रक्रिया दोनों पैरों से करनी है। मकर आसन, रिलैक्स पोजीशन में मकर आसन कराएं, अभ्यास करें, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर को मेंटेन करता है और हमारे मस्तिष्क को शांत करता है। जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लॉन्ग समय तक, तो इसके बाद हमें ऐसे रिलैक्स करना मकर आसन में। इसी पोजीशन में करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक मेंटेन करेंगे। फिर करेंगे धनुरासन। इन सभी आसनों के अभ्यास के साथ साथ हमें कुछ प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम भी हमारे मन मस्तिष्क को उतना ही आराम देता है, उतना ही व्यवस्थित करता है जितना कि योगासन। हम लोग प्राणायाम चेयर पे, जैसे जिनको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बैठने के चेयर पे काम करना पड़ता है, वो 40 मिनट बाद थोड़ा लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी चेयर पे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो हमारे जो बैठने में हमारे जॉइंट्स में लैक्टिक एसिड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है, हमारे उस जॉइंट पे दर्द होता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पे हमें 40 मिनट पे खड़ा हो जाना चाहिए। बच्चों को भी ये अभ्यास कराना चाहिए कि लॉन्ग समय तक एक जगह ना बैठें, या बैठे हैं कहीं मोबाइल पे अगर बात कर रहे हैं तो टहलते हुए कर लीजिए। थोड़ा सा वॉक करना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में चलते फिरते रहना चाहिए। अस्थिर होने से हमारे शरीर में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, बीमारियां पकड़ लेती हैं। इसलिए ये सब टहलने घूमने का एक रास्ता है। किसी का फ़ोन आया, बाहर निकल जाए, थोड़ा सा टहल लें, टहलते हुए बात भी कर लिया, समय भी बच गया, अपना एक साथ में 2 काम हो गया, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। क्योंकि इस सब चीज़ों का, मोबाइल का बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, बड़ों पे भी पड़ रहा है। तो हम सभी को आवश्यक रूप से स्क्रीन टाइम को कम करना है। सिर्फ जो है काम की चीज़ें, मान लीजिए आप कर रहे हैं, करना जरूरी है तो करिए, उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और कुछ प्राणायाम, योगा बच्चों को नियमित रूप से कराएं। योगाभ्यास की आदत बच्चों को भी डालें और आप स्वयं भी करें, तभी बच्चे बड़ों से ही देख के करते हैं। अगर घर में माहौल है स्वस्थ रहने का, अपने शरीर के प्रति जागरूकता का, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। आइए हम जानते हैं अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम में हम क्या करेंगे, बाएं नासिका से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे।
फिर करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने अंगूठे को टैप से बंद करना है, आंखों पे और चारों उंगलियों को लगाना है। भौरे की गुंजन की तरह ओम शब्द का उच्चारण करना है। मुंह नहीं खोलना है, गले से ही इसको करना है। इसके बाद उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में महसूस करना है, रिलैक्स होना है। हमारा शरीर मन एकदम रिलैक्स हो गया। इन सभी अभ्यासों को नियमित रूप से बच्चों को कराएं और स्वस्थ। मोबाइल एडिक्शन के कारण बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग जा रहे हैं कम उम्र में ही, और अनिद्रा की शिकायत होती है, नींद नहीं आती है। तो उन्हें योग निद्रा कराएं। योग निद्रा का है, योग निद्रा का वीडियो मैंने बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। योग निद्रा की आदत डालें और मोबाइल से बचाएं, बच्चे को अपने स्वस्थ रखें। नमस्कार।